यार ये लोग ना मृदुल को वीक कैप्टन बुला रहे हैं, बट उससे ज्यादा टफ एंड स्ट्रॉन्ग कैप्टन कोई हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा जो भसड़ मच रहा है उसकी कैप्टनसी में मच रहा है। फरहाना और कुनिका आंटी का तो नेक्स्ट लेवल, मतलब फरहाना तो पता ही है सबको कितनी विकेट उसकी टंग है, कितनी विकेट वो लेडी है। एंड लिटरली वहां पे मृदुल रो रहा है। आज 2 प्रोमो ड्रॉप हुए हैं। फरहाना को बोलती है तू कौन है, तेरे फैंस पे मैं तरस खाती हूँ। फरहाना ये बोलती है मृदुल को, मत। तो वो कहता है जितनी तेरी सालाना इनकम है ना उतना तो मुझे यहाँ बैठने का पैसा मिल रहा है। और बंदा रो रहा है, रोते रोते बोल रहा है प्रोमो में। वो लिटरली आप देखोगे ना कल के एपिसोड में भी वो झाड़ू लगा रहा है, कोई आटा गूंदने को कह रहा है, वो कर रहा है। क्योंकि लोगों ने अपनी ड्यूटी ही बंद कर दी नॉमिनेशन के बाद। हम नॉमिनेट हुए हैं, हम अब ड्यूटी नहीं करेंगे। सबके नॉमिनेट होने में मृदुल का तो कोई ना, सच में बताऊं तो रोल ही नहीं है। उसको उस टाइम ये चॉइस नहीं दी गई थी कि या तो तू इन दोनों को नॉमिनेट कर, नहीं तो सारे घर वाले नॉमिनेट होंगे। उससे सिर्फ ये पूछा था आपके हिसाब से इन्हें नॉमिनेट होना चाहिए, नहीं तो उसने कहा नहीं, अगर सिर्फ इन्हीं को नॉमिनेट किया जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। उसको कोई दो चॉइस थोड़े ना दी गई थी। तो सब लोग मृदुल पे क्यों भड़क रहे हैं बाकी के लोग पता नहीं, बट शायद इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि नॉमिनेटेड हैं तो ड्रामा तो करना है। और मृदुल को उन्होंने गंदा परेशान कर रखा है। मेरे अकॉर्डिंग ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। मुझे तो ये लोग बिल्कुल ही इनह्यूमन लग रहे हैं। मतलब एक 25 साल के बच्चे को इतना ज्यादा तंग कर रही हैं दोनों आंटियां मिलके, बिल्कुल तरस नहीं खा रही हैं। वो बेचारा भाग भाग के सब ऐसे काम कर रहा है। इतना भी टॉर्चर अच्छा नहीं लगता। जस्ट बिकॉज तुम नॉमिनेट हो गए, थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रख सकते हो ना कि अपनी रियल लाइफ में तुम लोगों से ऐसे बिहेव करते। मतलब अब तक उस बंदे ने अपना कूल नहीं खोया था। शो के लिए उसने कुछ और बनने का ट्राई नहीं किया, बट हद है यार, किसी को इतना भी टॉर्चर मत करो, किसी की शराफत का इतना भी नाजायज फायदा मत उठाओ कि बंदा तो कुछ कहता ही नहीं है, कुछ भी कर लो तो कुछ कहेगा ही। दिस इज एक्चुअली वेरी बैड। बोथ ऑफ देम इतनी मेच्योर है, शो सम मेच्योरिटी।